इस वीडियो में अब हम अलाइड एंगल्स से रिलेटेड जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी वैल्यूज कैसे निकालते हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। अलाइड एंगल्स को थोड़ा सा एक बार जल्दी से रिवीजन करेंगे। ऐसे एंगल्स, मान लीजिए थीटा एंगल है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो अलाइड एंगल्स रहेंगे वो माइनस थीटा, फिर प्लस माइनस π/2 थीटा। आप इसमें प्लस माइनस π/2 भी कर सकते हैं। π/2 प्लस माइनस थीटा, 3π/2 प्लस माइनस थीटा, पाई प्लस माइनस थीटा, 2π प्लस माइनस थीटा। इस तरह से ये जो एंगल्स रहेंगे थीटा के, ये अलाइड एंगल्स हैं। और अब हमें इस टाइप के जो एंगल्स रहेंगे उनके साथ जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आते हैं उनकी वैल्यू क्या कैसे निकालते हैं वो हम फाइंड आउट करेंगे। उसके पहले छोटा सा जल्दी से रिवीजन। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसे थीटा एंगल लिया हुआ है तो यहां आपके जो एंगल्स हैं वो रहेंगे कॉस थीटा, साइन थीटा एंड देन टैन थीटा, सेक, कोसेक एंड कॉट थीटा। अब अगर हम एंगल जो है अगर हम सेकेंड क्वाड्रेंट में लेके चलते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल को हम दो तरह से डिफाइन कर पाएंगे। एक जो है दैट इज ये 90 डिग्री प्लस थीटा। इसका मतलब यहां जो सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल रहेगा वी कैन डिफाइंड एज अ π/2 प्लस थीटा वन वे, एंड सेकेंड वे विल बी कि हम 180 में से कुछ एंगल सबट्रैक्ट कर दें। इसका मतलब π/2 प्लस थीटा या फिर π माइनस थीटा। तो π/2 प्लस थीटा एंड π माइनस थीटा, ये दोनों एंगल्स हमें सेकेंड क्वाड्रेंट में मिलने वाले। थर्ड क्वाड्रेंट में जब अगर मैं एंगल को लेकर आता हूं तो अब हमें यहां पर भी फिर से दो ऑप्शंस रहेंगे। एक तो हम ये पूरा जो है वो पाई एंगल हो गया, सेमी सर्कल, और इसमें थीटा ऐड कर देंगे। तो यहां पर जो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास ऑप्शंस रहेंगे वो दो कौन से, दैट इज पाई में हम थीटा ऐड करेंगे तब हम थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे, या फिर 90, 180, 270 मीन्स 3π/2। 3π/2 जो है इसमें से कुछ थीटा सबट्रैक्ट करेंगे तब भी हम थर्ड क्वाड्रेंट में रहने वाले। बात आती है फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में जब मैं इस एंगल को किसी लेके आ जाऊंगा तो भी हमारे पास दो ऑप्शंस रहने वाले हैं। फर्स्ट ऑप्शन की हम इसको नेगेटिव लेके माइनस थीटा, इसका मतलब यहां पर जो एंगल रहेंगे दैट विल बी कॉस ऑफ माइनस थीटा एंड देन साइन ऑफ माइनस थीटा। इस तरह से दो एंगल्स मिलेंगे आपको। और दूसरा तरीका ये कि हम 3π/2 प्लस थीटा कर लेंगे, 3π/2 प्लस थीटा। ओके, 270 में जब भी छोटा सा कुछ ना कुछ एंगल आ जाएगा तो वो हम फोर्थ क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। एक और छोटा सा तरीका बचा हुआ है, और कौन सा है कि अगर हमने 2π में से थीटा सबट्रैक्ट करेंगे, सो द अदर वे विल बी 2π माइनस थीटा। सो दीज आर द डिफरेंट एंगल्स इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स। ओके, इसका जो साइन होता है वो हम पहले पढ़ चुके हैं कि कौन सा साइन कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। यहां पर जो रहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, उसमें सारे एंगल्स पॉजिटिव होते हैं, है ना, क्योंकि यहां पर कॉस और साइन पॉजिटिव है तो सारे एंगल्स जो है, क्योंकि साइन पॉजिटिव है तो कोसेक पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव है तो सेक पॉजिटिव, साइन कॉस पॉजिटिव है तो उनका जो रेसिप्रोकल टैन रहेगा वो भी पॉजिटिव रहेगा, रेशियो लेंगे तो। ओके, एंड देन उनके रेसिप्रोकल्स। सिमिलरली अब यहां पर जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में हमने पढ़ा हुआ है कि सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, सिर्फ साइन पॉजिटिव, कॉस निगेटिव हो गया, साइन पॉजिटिव तो कोसेक पॉजिटिव, कॉस निगेटिव है टैन भी निगेटिव हो जाएगा, कॉट भी निगेटिव हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों निगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों निगेटिव, मतलब कॉस थीटा एंड साइन थीटा बोथ विल बी निगेटिव। मतलब अब हमें एंगल्स के साथ साथ साइंस भी उनके देखना है। तो ये एक चीज हो गई, थीटा से करस्पॉन्डिंग इस तरह के जो एंगल्स हैं इनको हम
अलाइड एंगल्स बोलेंगे, और अलाइड एंगल्स की जो करस्पॉन्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज है वो अब हम पढ़ने वाले। तो ये हमने एक रिवीजन करवा दी। अब फिलहाल जो है हमें थोड़ी सी आदत लगाने से पहले हम जो एंगल्स है उनको हम डिग्रीज में लेते हैं, डिग्रीज में। तो जैसे साइन 495 डिग्रीज, अभी जो साइन 495 डिग्रीज है इसको हमें चेक करना है। अब जैसा कि ये दिख रहा है ना कंप्लीट, इट इज मोर देन 360 डिग्री, इट इज मोर देन 360 डिग्रीज। तो इस तरह से ये 360 बन गया, आपका 360 बन गया। अब 360 बन गया, लेकिन आपको कितना चाहिए 495। इसका मतलब 495 में से 360 निकाल दीजिए, आपको मिलेगा 135 डिग्री बचा हुआ है। तो 135 डिग्री और आ जाएगा ये, मतलब ये हम यहां कहीं भी आ जाएंगे, और जो आपका एंगल है वो इस तरह से बनेगा। ओके, तो ये जो एंगल है दिस वन कंप्लीट रोटेशन, दिस इज 495 एंड दिस 495 एंड 135 आर कोटर्मिनल, मतलब दोनों की जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रहेंगे सेम रहेंगे। व्हाट डू वी मीन दैट? चलो इसका मतलब समझते हैं। साइन 495 कैन बी रिटन एज 360 प्लस 135, साइन 360 डिग्रीज प्लस 135 degrees. Now this sine 360, okay, it means it is 2 pi and this is theta, but sine 2 pi plus theta is sine theta. हमने पढ़ा हुआ है, ये पढ़ा हुआ है, एक्चुअली कोटर्मिनल भी है, मतलब आप फॉर्मूला वाइज भी याद रख सकते हैं और डायरेक्ट जो दिख रहा है उसके हिसाब से भी, कि जब 2 पाई जो है उसका पीरियड है, इसका मतलब साइन 2 पाई प्लस थीटा की जो वैल्यू है दैट इज ओनली द वैल्यू ऑफ साइन थीटा ऑल्सो। ओके, सो नाउ वी आर इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज पॉजिटिव ऑल्सो। ओके, लेकिन अब तो हमारा थीटा कितना है 135, तो यहां से हम यहां डायरेक्ट लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू साइन 135। नाउ दिस 135 जो है दिस इज ऑल्सो नॉट अ स्टैंडर्ड एंगल जो हमने वैल्यूज लर्न करके रखी है, तो 135 को भी हम थोड़ा सा लिखेंगे इसको। नाउ हमने पढ़ा हुआ है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में हमने देखा था कि आई कैन राइट एज 90 प्लस थीटा, 90 प्लस, अगर ये 135 है तो मैं इसको 45 भी लिख सकता हूँ, और दूसरा तरीका ये कि मैं इसको 180 माइनस 45 भी लिख सकता हूँ। सो आई हैव बोथ द वेज दैट आई कैन एक्सप्रेस इट साइन एज। फिलहाल हम साइन को 180 माइनस 45 एक्सप्रेस करता हूँ, सो दिस इज 180 माइनस 45, 180 माइनस 45। अगेन दिस इज पाई माइनस थीटा, तो दिस विल बी इक्वल टू साइन थीटा, क्योंकि साइन पाई प्लस माइनस थीटा इज अगेन साइन थीटा। लेकिन जो हम क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में जो है साइन पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू साइन 45, और साइन 45 हमें लर्न है दिस इक्वल टू 1/√2। तो देयर एक्चुअली यू डोंट हैव टू लर्न एनीथिंग, यू डोंट हैव टू लर्न एनीथिंग, आपको क्वाड्रेंट में जाना है। क्वाड्रेंट से समझते आना चाहिए कि ये कोटर्मिनल है, अलाइड एंगल्स है, सिग्नेचर्स क्या समझना है, जो 2 रूल्स हमने पढ़े थे वो याद रखना है, ठीक है। बट फॉर्मूला आपको याद रखने की जरूरत नहीं। तो जैसे देखिए कि हमने फर्स्ट एग्जांपल देखा कि साइन की 495 की वैल्यू थी। चलो एक काम और एग्जांपल देते हैं, सेकेंड एग्जांपल, ये हमारा सेकेंड एग्जांपल है साइन 690, साइन 690। अब साइन 690 को चलो हम ड्रॉ करते। साइन 690 मतलब ऑब्वियसली ये तो एक एंगल तो हो ही गया, सेकेंड हम नहीं ले पाएंगे क्योंकि लाइक अगर 2 बार रोटेट करेंगे तो वो 720 हो जाएगा। 720 भी लिख सकते हैं हम, 720 भी आसान हो जाएगा एक्चुअली ना, है ना, 720 लेंगे तो आसान हो जाएगा। और सो वी लेट अस टेक 2 पाई माइनस थीटा, देन 720 वी विल राइट इट लाइक दैट, साइन 720 minus 30 degree. Okay, so here like right now we have, I can say 2 pi minus theta. Okay, अब साइन का एंगल है 2 पाई है माइनस थीटा, इसका मतलब साइन थीटा ही रहने वाला है। 2 पाई है ना यहाँ पर, तो ये साइन थीटा ही रहेगा, बट आपको सिर्फ साइन चेक कर लेना पड़ेगा। हम क्वाड्रेंट नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन जो है वो नेगेटिव है, इसका मतलब माइनस वैल्यू आ जाएगा। तो ये हमारा
अंडरस्टैंडिंग हो गया। और यहां से आप डायरेक्टली लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू माइनस साइन 30 एंड साइन 30 इज 1/2, तो द आंसर विल बी -1/2। दैट्स इट। ओके, चलो सेकेंड एग्जांपल हम करेंगे। cos of 315, cos of 315। अब 315 के लिए फिर से अगर हम देखेंगे तो ये हो गया 90, ये हो गया 180, 180 से हो गया 270। ओके, सो हम इसको 270 प्लस कुछ लिख सकते हैं। सो दिस इज इक्वल टू cos ऑफ 270 प्लस 45। ओके, अब ये चेंज हमने देखी थी cos ऑफ, अगर n π/2 है, n π/2 बोलने से अच्छा अब यहां पर ऑड नंबर डालते हैं हम, 3π/2 प्लस थीटा अगर है तो क्या होने वाला है, cos है 3π/2 है, मतलब ये कन्वर्ट हो जाएगा साइन थीटा में। लेकिन हम कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, थीटा कितना है 45 है ना, तो यहां पर मैं 45 लिख लेता हूं। ओके, तो आपको मिलेगा साइन 45 और क्वाड्रेंट कौन सा आने वाले हैं, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस जो है वो पॉजिटिव है, इसका मतलब ये जो है सीधा आपको मिलेगा साइन 45। सो वी कैन डायरेक्टली कन्वर्ट, कॉस विल बिकम साइन और हमारा आंसर प्लस आएगा साइन 45 एंड दिस इज इक्वल टू 1/2। तो वेरी सिंपल, जस्ट आपको ये आ जाना चाहिए। ओके, द नेक्स्ट वन इज cos of 600। cos 600 में कितना है, cos 600 निकालेंगे अब। cos 600, ओके, तो अब हम ये कंप्लीट सर्कल 360 हो गया। और अगर सेकेंड टाइम भी करके आ जाए हम तो कितना हो जाएगा 720। 720 में से 120 निकाल देंगे, कर सकते हैं ऐसा नहीं हम, तो ये आपको मिलेगा 2π माइनस थीटा, है ना। ओके, सो वी कैन डू लाइक दिस। सो दिस विल बिकम cos ऑफ 720 डिग्री माइनस 120 डिग्री। नो, अब ये जो है अब कौन सा cos ऑफ 2π माइनस थीटा, cos 2π है मतलब cos थीटा ही रहने वाला है, लेकिन 2π माइनस थीटा है, इसका मतलब हम फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो cos होता है वो निगेटिव रहेगा। ओके, और यहां पर जो है 720 माइनस 120 600, सो दिस इज लाइक cos 2π माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos जो है वो निगेटिव, आपका cos जो है पॉजिटिव, तो वी विल हैव वैल्यू एज cos ऑफ 120, cos 120 वैल्यू होगी। लेकिन cos 120 जो है, नाउ दिस कैन बी रिटन एज cos ऑफ पाई माइनस 60 या 180 माइनस 60 या 90 प्लस 30, हमारे पास ऑप्शन ही ऑप्शन है। वी कैन राइट इट एज लाइक 90 प्लस 30 और वी कैन राइट इट एज 180 माइनस 60, both the options we have। okay, so I'll write it as like 90 plus 30। अब आपको बात पता है कि cos 90 जो होता है वो कन्वर्ट हो जाएगा sin 30 में, लेकिन एंगल कितना है 30, इसका मतलब फिलहाल जो है ये दिख के हम बता सकते हैं कि सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा। इसका मतलब 90 प्लस 30 cos जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका वो निगेटिव रहेगा, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू जो है माइनस 30 आ जाएगी। दैट विल बी इक्वल टू साइन 30 इज -1/2। ओके, और ये जो दो एग्जांपल्स हैं ये आपके लिए है, आप करके बताइए और मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए।